थे एक्शंस क्लास देख लिए थे और अच्छा स्क्रॉल भी क्या कर लिए थे देख। ये सब पूछा जाए, स्क्रॉल करना, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। अक्सर इंटरव्यूज में एक सवाल एक्शंस क्लास से रिलेटेड होगा और वो कुछ भी होगा, वो यही सब होगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करोगे, राइट क्लिक कैसे करोगे, इसका कोड लिखो, है ना। वो चाहते हैं कि तुम एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके अंदर ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्या करो, एज ए पैरामीटर भेजो, फिर एक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट, माउस ओवर बोले तो मूव टू एलिमेंट लिखो, राइट क्लिक बोले तो कंटेक्स्ट क्लिक डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म, है ना। और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा सा पूछेंगे कि भाई डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म का क्या मतलब है ना। एक सवाल ये पूछेंगे, फिर ये कहेंगे विदाउट, और या तो एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि जैसे तुमको हमने दिखाया था ना, अगर आप एक्शंस क्लास का यूज़ करके, आपको पता है ना, डॉट डॉट लगा के सेम क्लास के मल्टीपल मेथड्स को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सिंगल ही मेथड कॉल कर रहे हैं, एक ही वर्क है, तो सीधे भी डॉट परफॉर्म यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बिल्ड का यूज क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक्शंस क्लास हम लोग देखे थे यार। नोट्स बना लो, ज़्यादा बड़ा काम थोड़ी ना होगा। हाँ, तो यार बना लो इसको, हर चीज़ लिख डालो यार। हम लोग काम भी करते हैं, सोचो टेस्ट केस लिखते हैं, लगेगा यार क्या लिख रहे हैं, मिलेगा तो टेस्ट कर देंगे। लेकिन डर इस बात का होता है कि अगर कुछ मिस हो गया तो, और कुछ क्या बहुत, भाई जब देखोगे चीज़ तो हो सकता है उस समय तुम्हारे पास दिमाग में कितनी चीज़ें हों, 100 चीज़ें हों, लेकिन उसी को 10 दिन 20 दिन बाद देखोगे तो हो सकता है तुम्हारे, जब देखोगे तुमको 20-25 चीज़ ज़्यादा रहेंगी। इसलिए ज़रूरी है क्या, लिख लेना। इसलिए तो टेस्ट केस लिखे जाते हैं भाई। टेस्ट केस क्यों लिखा जा रहा है, इसीलिए ना, आदमी के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म। टेस्ट केस है, अगर ये नहीं भी आया, छुट्टी पे चला गया, तो भी कोई दूसरा आके क्या करेगा, टेस्ट केस को पढ़ पढ़ के टेस्टिंग कर लेगा। पहली बात। दूसरी बात, यही आदमी, भाई आज हमको टेस्ट केस लिखना था, हम 100 टेस्ट केस लिखे, भाई रिक्वायरमेंट को ध्यान से देखे, उसके बारे में भाई ऐसे नहीं कुछ बनाने लगते हैं, या हम ऐसे कुछ नहीं टेस्ट करने लगते हैं। भाई उसकी क्या होती है, पहले क्या होती है, रिक्वायरमेंट आती है कि भैया ये चीज़ बनानी है। फिर डेवलपर क्या करता है, डेवलपर उसको बनाने के लिए सोचता है, और हम उसके किसके लिए सोचते हैं, टेस्ट करने के लिए। जो बनवा रहा होता है वो पूरी उसके बारे में कहानी बताता है कि भैया ये फंक्शनलिटी है, ऐसे करना है, ऐसे होना चाहिए, ये वो सारा पूछेगा, कहेगा कोई डाउट हो तो हमसे भी पूछो। इसके बाद वो रिक्वायरमेंट लिख के दे देगा, और वही रिक्वायरमेंट पढ़ के अब तुम क्या लिखोगे। अब सब जब बहुत ध्यान से सोचोगे ना, तो 72 बातें सोचोगे। अभी उसके बारे में उसने बताया, अभी उसी के बारे में पढ़ रहे हो, देखोगे तो 72 बातें सोचोगे, तो सारे टेस्ट केस लिखोगे। इसके बाद वो फंक्शनलिटी बन के मान लो आई 4 दिन बाद। एक ही काम थोड़ी ना है, तुम एक साथ कई रिक्वायरमेंट पे क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। 4 दिन बाद इसको देखोगे, तब हो सकता है तुमको, अब तुम्हारे पास समय नहीं है कि सारा सोचो, अब तो तुम्हें टेस्टिंग करनी है। अब तुम उस समय देख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में 30 चीज आ रही है, और लिखने के टाइम पे 50 चीज थी, 20 चीज क्या हो गई तुम्हारी, गड़बड़ हो गया ना। यही वजह है कि टेस्ट केस लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्शंस तक तो सारी चीजें क्या कर लिए थे, देख ही लिए थे।
अच्छा चलो, ये एप्लीकेशन है। चलो इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। ये देखो, इसने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद कहाँ आ गया, ऑर्गेनाइजेशन नाम के पेज पे आ गया, क्योंकि इतना ही कोड लिखा हुआ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जरा देखो। अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, ये एक क्या है, एप्लीकेशन है। ये क्या है, एप्लीकेशन है, एक CRM एप्लीकेशन है। इसमें ढेर सारे क्या हैं, मॉड्यूल्स हैं। जैसे देख रहे हो, एक क्या है, कैलेंडर, एक क्या है, लीड्स, एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, एक क्या है, कॉन्टैक्ट्स। अंदाजा लगाओ, लगता है लीड्स का मतलब हमने बताया है ना कि जब भी किसी बिजनेस में किसी क्लाइंट से जो क्लाइंट पहली बार क्या दिखाता है, इंटरेस्ट दिखाता है, वही क्या होती है, लीड होती है ना भाई। जब बिजनेस है तो प्रॉपर मैनेज होता है ना। ऐसे थोड़ी ना है कि भाई हाँ इतने लोग, जैसे अलग अलग टीमें होती हैं। कुछ का काम होता है सिर्फ ये देखना कि इंटरेस्टेड लोग कौन है, फिर कुछ का काम ये देखना होता है कि इंटरेस्टेड लोग जो हैं उनसे अब आगे किस तरह से बात करनी है, इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। जैसे पहले एक टीम है जो काम करती है इसमें कि बिजनेस ये वो कई लोगों से बात करे, कई लोगों से मिले और ये देखे इंटरेस्टेड कौन है। फिर इसके बाद एक ऊपर दूसरी टीम है, फिर वो इंटरेस्टेड लोगों से क्या करे, वो कौन बात करेगा तो वहाँ पे जो इंटरेस्टेड कंपनी होगी उनका भी तो कोई क्या होगा, कांटेक्ट होगा कि नहीं होगा। नहीं, ऐसे तो होता होगा ना। एक कंपनी अपने कस्टमर्स को कैसे मैनेज करती है, उसके बारे में सारी क्या रखती है, इंफॉर्मेशन। एक वी टाइगर जो है एक CRM एप्लीकेशन है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक कंपनी CRM नाम का कोई सॉफ्टवेयर बनवाती है तो इस पर्पस से, जिससे कि वो अपने यहाँ के जो भी क्या है कस्टमर्स हैं उनके साथ जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज कर सके। अब उसमें क्या है, लीड्स है, कैलेंडर है। भाई कैलेंडर होता ही है, चीज़ें अब शेड्यूल करने की, कौन काम कब करना है, कब काम नहीं करना है। एक मॉड्यूल और दिया, कौन सा, लीड्स, कि जब भी कोई इंटरेस्टेड आदमी मिले तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, इंटरेस्टेड कंपनी मिले, इंटरेस्टेड कस्टमर मिले तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ क्या करना है, नई लीड क्या कर देनी है, क्रिएट कर देनी है। ठीक है। हो सकता है जिससे हम बात कर रहे हो वो क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या कर रहा हो, जुड़ रहा हो अपनी किसी भी सर्विस के लिए। हम कुछ भी कर रहे होंगे ना यार, हो सकता है हम टॉयलेट पेपर सप्लाई कर रहे हों, ऐसा होता है बिजनेस। जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर 100 कंपनियों में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, टॉयलेट पेपर और क्लीनिंग से रिलेटेड मटेरियल्स ऐसे भी हैं, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फिर क्या है, कॉन्टैक्ट्स हैं। कॉन्टैक्ट्स का मतलब होता है कि हाँ भाई जो तुम्हारा कस्टमर है उसका कोई कॉन्टैक्ट पर्सन होगा ना। मान लो हम रिलायंस का कोई काम करें तो क्या मुकेश अंबानी सीधे बात करेंगे, नहीं ना, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। वहाँ बात करने वाले, काम करने वाले अलग अलग डिविजन्स में चीज़ें क्या हुई हैं, बटी हुई हैं ना। तुम्हारी मैनेजर से बात होगी, उसके मैनेजर से बात होगी, डायरेक्टर से होगी, है ना। तो एक चीज़ क्या है, कॉन्टैक्ट्स है कि कौन किससे मतलब कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा, या कॉन्टैक्ट में इनकी इन्फॉर्मेशन कि भाई जब इस चीज़ से रिलेटेड कस्टमर से बात करनी है तो कॉन्टैक्ट किससे करना है। और एक चीज़ क्या दिख रही है,
अपॉर्चुनिटीज, है ना। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटीज देखो कब होता है, याद रखना। एक क्लाइंट होता है ना, पहले वो क्या होता है? लीड होता है, और लीड के बाद आगे उसमें और इन्वॉल्व होता है तो कम उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटीज। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक ये क्या है, क्या कहें अपॉर्चुनिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? अवसर है, मौका है। तो फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। और क्या है? प्रोडक्ट है। हो सकता है हम अपने कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट दे रहे हो, हम कुछ चीज़ें क्या कर रहे हो? सप्लाई कर रहे हो। तो वो प्रोडक्ट्स क्या क्या है, और डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड अगर कोई क्या हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, कुछ भी हो, तो वो क्या है? डॉक्यूमेंट्स। फिर क्या है? ईमेल। इसके बाद ट्रबल। ट्रबल का मतलब दिक्कत, परेशानी, समस्या। ट्रबल टिकट्स, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये ट्रबल टिकट्स में जाके क्या कर सकता है? एक टिकट क्रिएट कर सकता है। इसके बाद दूसरी टीम होगी, उस प्रॉब्लम को क्या करेगी? सॉल्व करेगी। ये क्या है? डैशबोर्ड। जो सामने डैशबोर्ड दिखाई देगा। फिर क्या है? मोर, और ऑप्शन है। फिर क्या हो सकता है? कैंपेन्स। कैंपेन जानते हो क्या होता है? याद रखना, कंपनी बिजनेस ले आने के लिए मार्केटिंग करती है ना, उसी को बोलती है मार्केटिंग कैंपेन। मतलब कैंपेन की हिंदी वैसे होती है अभियान। मतलब मार्केटिंग क्या चलाती है ना वो अपने टीवी पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, पेपर में, पोस्टर से, बैनर से, है ना मार्केटिंग के 72 तरीके। और इसके बाद वो ये भी जानने की कोशिश करती है कि मेरे पास जो कस्टमर आया वो किस चीज़ से आया। तो मार्केटिंग के कहीं क्या हो सकते हैं? कैंपेन हो सकते हैं। तो कैंपेन यहाँ जनरेट होगा। अच्छा, लीड्स है ना ये? क्या होता है? कैंपेन्स, रिपोर्ट्स, तो दुनिया भर की फंक्शनैलिटी इसमें है कि नहीं इस एप्लीकेशन में? ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम मान लो ऑर्गेनाइजेशन पेज पे आए। कहाँ पेज पे आए? हमारा कोड कहाँ तक लिखा है? ऑर्गेनाइजेशन पेज तक। और इसके बाद यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं जो सामने दिख रहा है? पूरा। इसको एक शब्द में बोलना हो, ये जो पूरी दिख रहा है, ये यहाँ मेरा माउस देख रहे हो कहाँ है? यहाँ से लेके यहाँ, ये पूरे कॉलम और इतना क्या डेटा, ये यहाँ, ये सब क्या बोलो? कैसा दिख रहा है? टेबल जैसा नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखो तो सही। जैसे क्या है? ऑर्गेनाइजेशन नंबर है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नेम है, बिलिंग क्या है? सिटी है, वेबसाइट क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन के फ़ोन नंबर क्या है, असाइन टू क्या है, ये सब क्या है? ये कॉलम्स है ना। और उसके नीचे क्या है? डेटा है ना। अक्सर ऐसे डेटा को हम लोग बोलते हैं क्या? वेब टेबल। वैसे बोलते क्या है? टेबल, लेकिन ये वेब एप्लीकेशन है ना, इसीलिए क्या बोलते हैं? वेब टेबल। ये क्या है? वेब टेबल। क्यों बनाई गई है? कि भाई जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन पेज पे पहुंचोगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिख जाएंगे कि नहीं दिख जाएंगे? कितने हैं? पढ़ो। 1-9 ऑफ 9, मतलब 1 से लेके 9 तक, और टोटल कितने हैं? 9। मान लो यही रहे होते क्या? 100 अकाउंट। मेरे पास यहाँ कितने बने होते? 100। तो जानते हो, एक चीज़ ये भी ध्यान से देखो, एप्लीकेशन अब समझो यहाँ पे है या नहीं है? नहीं है। हो सकता है यहाँ एक बार में 10 रिकॉर्ड आते हो, या कितने आते हो? 20। और टोटल है कितने? 100। तो ऐसे आएगा 1-20, 1 से लेके 20 तक ऑफ 100। टोटल है 100। एक बार में 1 से लेके 20 तक दिखा रहा है। और अक्सर ऐसी जगहों पे ये देखो एक बटन होती है ना,
देखो नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट करोगे तो 21 से लेके 40 तक दिखाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये एक टेबल है। फंक्शनलिटी समझ में आ रही है? इसको टेबल बोलते हैं, याद रखना, वेब टेबल। अच्छा और देखते हैं और क्या फंक्शनलिटी यहाँ दिखती है। यहाँ एक फंक्शनलिटी दिखती है, मान लो यहाँ मेरे पास 100 ऑर्गेनाइजेशन है, हम काम करते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। काम करने का मतलब हम कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, हम एक सिंपल कंपनी के एम्प्लॉई हैं जो इस कंपनी में क्या करते हैं, काम करते हैं। हम इस सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मान लो 100 सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो 100, 200, 300 रिकॉर्ड आएगा। अब हमको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की कोई इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, देखनी है या चेंज करनी है, कुछ भी करना हो, कैसे करें। इसीलिए देखो एक फंक्शनलिटी अक्सर मिलती है क्या, सर्च की। किसकी फंक्शनलिटी मिलती है? हर एप्लीकेशन में अक्सर देखोगे तुमको सर्च की क्या मिलेगी, फंक्शनलिटी। यहाँ पे भी देखो सर्च की है, सर्च करोगे तो डायरेक्टली वही आ जाएगा सर्च करके। भले हाँ वहाँ हजारों रिकॉर्ड हो, लेकिन सर्च करके इंफॉर्मेशन डालोगे तो वही आ जाएगा। यहाँ सर्च करने में है भी कि सर्च फॉर, भैया सर्च क्या करना है पहले तो। अब फिर यहाँ एक ध्यान से देखो, यहाँ एक थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, इन ऑर्गेनाइजेशन नंबर। इसका कहने का मतलब है जो सर्च करना है वो कहाँ सर्च करना है, ऑर्गेनाइजेशन नंबर से सब में सर्च करना है कि ऑर्गेनाइजेशन नेम में। अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नंबर है, अब हम यहाँ लिख दें, या बताओ यहाँ टोटल कितने रिकॉर्ड हैं, 9। हम यहाँ लिखते हैं सर्च फॉर है, और यहाँ क्या है, इन। किसमें, किसके हिसाब से सर्च करना चाहते हैं। मान लो हम बिलिंग सिटी के हिसाब से करना चाहें, क्या, बिलिंग सिटी। और बिलिंग सिटी हम डालते हैं सैन, एक है नहीं, सैन फ्रांसिस्को भी है और सैन जोस भी है। सर्च ना करो तो टोटल 9 थे, कितने आ गए, 3, जो उस सिटी से रिलेटेड थे। क्लियर है ये? इसके बाद ठीक है, यहाँ से अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन देखनी है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लो सैन जोस की इसकी देखनी है तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ उसकी पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी, है कि नहीं। तो ये फंक्शनलिटी है। तो फंक्शनलिटी समझ में आ रही है। और अक्सर एप्लीकेशन में ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। कहीं भी काम कर रहे होगे, किसी सीआरएम पे काम कर रहे होगे, तो जनरली इस तरह से डेटा आपको ऐसे मिलेगा। इसको बोलते हैं कॉलम का नेम। जैसे कॉलम का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नंबर। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक नंबर है, जैसे ACC 1, 2, 3, 4 जो भी है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या है, नाम है। उनकी बिलिंग सिटी है कि कहाँ, भाई किस सिटी का है वो जहाँ से बिलिंग हो रही है। और क्या है, वेबसाइट है। क्लियर है? इतने फंक्शनलिटी समझ में आ रही है। अच्छा जरा ये देखो, मान लो हमको ये 2 जो अकाउंट है, ये अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लो हमें क्या करना है, डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट करना है इन 9 में से कोई भी। तो देखो एक फंक्शनलिटी और दी गई है, बगल में क्या दिया गया है, चेक बॉक्स। इसी वेब टेबल में देखो, सब वेब टेबल में ही चेक बॉक्स को अगर हम क्या करें, इस तरह से क्या कर दें, हम चेक कर दें। और जब हम चेक करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अच्छा अगर ना सेलेक्ट करें तब नहीं, देखो कह रहा है प्लीज सेलेक्ट एट लीस्ट 1 एंटिटी। 1 एंटिटी का मतलब 1 रिकॉर्ड, एक रो कम से कम कोई तो बताओ क्या डिलीट करें। देखो फंक्शनलिटी समझ में आ रही है सबको। अच्छा किसी को भी क्या कर दें, अगर हमें डिलीट करना हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो डिलीट करें, एक पॉपअप आया, वो कह रहा है कि भाई ये है कि ये कर देगा। और पढ़ो अच्छा क्या लिखा, भाई देखो पढ़ना पड़ेगा, सब काम करोगे। इसे हमें टेस्ट करना है ना, इसकी क्वालिटी एश्योर करनी है ना, तो इसकी हर चीज़ को कई बार पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे काम करते हैं तो कई बार पढ़ते हैं वही चीज़, तब समझ में आती है। एक बार में हमको भी नहीं समझ में आती।
और ये रोज का काम है। तो देखो क्या लिखा है, डिलीटिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन विल रिमूव इट्स रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज एंड कोड्स। कहने का मतलब ये है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा होती है क्या, अपॉर्चुनिटी। जैसे मान लो जो अपॉर्चुनिटी हम बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमको डालना पड़ता है कि ये अपॉर्चुनिटी किस ऑर्गेनाइजेशन की है। तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन डालने, तो यही कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर डिलीट कर दोगे तो अपॉर्चुनिटी का भी कोई मतलब बचा नहीं, वो भी डिलीट हो जाएगा। और कोड से एक चीज़ है इसी एप्लीकेशन की एक फंक्शनैलिटी, उसका भी कोई मतलब नहीं है। और फिर लिखा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी सेलेक्टेड वन रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड सेलेक्ट किया है, अगर ओके कर दिए तो ये गायब, कैंसिल कर दिए तो ठीक है। ये देखो, और अगर 2-3 हमें डिलीट करने हो या कुछ करना हो, क्या कर लिया, 3 सेलेक्ट कर लिया। और अब क्या करें, डिलीट बटन पे क्या करें, क्लिक करें। तो अब क्या होगा, 3 रिकॉर्ड, इसकी भी टेस्टिंग होगी कि यहां 3 आ रहा है कि नहीं। 3 रिकॉर्ड्स आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने कितने चेक किए हैं, 3 चेक किए। ये सही होना चाहिए, हर एक चीज़ लिखी हुई, वर्ड सब कुछ क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए और सही से काम करना चाहिए। इसकी गारंटी हम लोग लेते हैं। याद रखना, टेस्टिंग के बाद कुछ भी गड़बड़ होगा, डेवलपर्स को कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई लोग तुम इसी बात के लिए तो थे कि कोई गलत चीज़ आगे न जा पाती। वो तो भाई कह जा कि भाई वो तो बना रहा है, उससे गलती हो भी सकती है। तुम तो नहीं बना रहे हो ना, तुम तो बस यही देखने के लिए बैठे हो कि वो चीज़ सही है या नहीं। तो भैया हम लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं हर चीज़। अच्छा, ये है। और क्या फंक्शनैलिटी है भाई, मास एडिट। मास का मतलब होता है ढेर सारा। हाँ, तो मतलब तुम 2-3 को क्या कर सकते हो, एक साथ क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। मान लो इसका नंबर चेंज करना हो, कुछ करना हो, तो एक ऑप्शन ये भी है। 3 को चेक किया और सारे क्या हो गए, इनको मास एडिट पर क्लिक करोगे। अब देखो ये आ रहा है कि क्या क्या करना चाहते हो, है ना। और सेंड मेल एक फंक्शनलिटी ये भी है। अगर इन 3 ऑर्गेनाइजेशन को तुम कोई ईमेल भेजना चाहते हो तो वो भी तुम क्या कर सकते हो, यहीं से भेज सकते हो। मेलर एक्सपोर्ट है, सेंड क्या है, SMS है। बहुत फंक्शनलिटी है कि नहीं। अच्छा, और मान लो सबको मेल करना हो, क्या करना हो, सबको मेल करना हो, तो क्या करेंगे, कितने हैं, 9 है ना। एक एक करके हम क्या करेंगे, सब पे करेंगे भाई। तब ये सॉफ्टवेयर कौन यूज करेगा। ऊपर देखो एक और दे रखा है, ये वाला देख रहे हो, इसको क्लिक करो, सारे सेलेक्ट हो गए भाई। अब ऐसे मान लो 150 रिकॉर्ड हों और अपने 150 कस्टमर, जो भी कस्टमर से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कोई मेल भेजनी है। तो एक तो है कि हम एक एक करके क्या करें, सेलेक्ट करें 150। तो भैया कौन सॉफ्टवेयर यूज करेगा। तो सॉफ्टवेयर बनाने इसलिए ये फीचर दिया है, अगर सबको भेजना है तो सबसे ऊपर वाला जो है इसे क्या करो, चेक करो, अपने आप सब क्या हो जाएगा, चेक सेलेक्ट हो। अब तुम चाहो तो सेंड मेल करोगे, सबको मिल जाएगी। डिलीट करोगे तो सब डिलीट हो जाएंगे। मास एडिट करोगे तो सबको एडिट कर सकते हो। क्लियर है। तो चलो, तो भाई अच्छा, और अगर हम ये, अच्छा ये अगर हम ये इसको ये देखो, इन सब को एक एक करके क्या करें, सिलेक्ट करें, तो ये अपने आप सिलेक्ट हो जाना चाहिए कि नहीं। देखो 2 चीज़ें हैं, हमें ये देखना है कि इनको सबको क्या करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद
जो ऊपर वाला है वो अपने आप क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। क्लियर? तो मान लो अगर ये फंक्शनैलिटी ऑटोमेट करनी है तो ये 1 2 कितने हैं, 9 चेक बॉक्स है ना। तुम चाहो तो राइट क्लिक करके क्या करो, इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद इसके पास क्या एट्रीब्यूट है भाई, देखो टाइप है, नेम है, आईडी है, वैल्यू है, ऑन क्लिक है। इसमें से कोई हम यूज करेंगे, लेकिन सबको एक बात याद है ना, हम एट्रीब्यूट वही चुनते हैं जो क्या हो, यूनिक हो प्लस स्टेबल। ऐसी वैल्यू जो बदलती भी ना हो और किसी के साथ मैच भी ना करती हो। अब ये थोड़ी सी एनालिसिस अपने अंदर ले आओ और पढ़ो, सब समझ में आता है देख के। जैसे क्या लिखा है, एक टैग, इसका टैग क्या है, इनपुट। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, टाइप। वैल्यू क्या है, चेक बॉक्स। टाइप की वैल्यू क्या है, चेक बॉक्स। फिर नेम है। अब देखो ये सब भी क्या है, ये सब भी तो चेक बॉक्स है। तो रेंडमली खुद ही करके देख लो, मान लो किसी एक को और चेक किया तो उसमें भी देखा इसका भी टाइप क्या है, चेक बॉक्स। जो चेक बॉक्स होते हैं अक्सर उनके पास एक टाइप एट्रीब्यूट होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, चेक बॉक्स। टाइप एट्रीब्यूट इसके पहले कहीं देखा है? टाइप एट्रीब्यूट तुमने देखा होगा हर टेक्स्ट बॉक्स के पास, जहां लिखते हो। ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, राइट क्लिक करो, जरा इंस्पेक्ट करो। इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट है ना। और अगर कोई चेक बॉक्स होगा तो अक्सर उसका भी टैग तुम्हें क्या मिलेगा, इनपुट ही मिलेगा। और टाइप क्या मिलेगा, चेक बॉक्स मिलेगा। अगर पेज पे 10 चेक बॉक्स होंगे तो सबका तुम देखोगे टैग क्या होगा, इनपुट होगा, टाइप क्या होगा, चेक बॉक्स। तो बताओ ये एट्रीब्यूट मान लो हर बार चेक बॉक्स ही है, स्टेबल तो है लेकिन क्या यूनिक है, क्योंकि कितनों से मैच कर रहा है, 9 लोगों से मैच कर रहा है। 9 से क्यों, कितने से मैच कर रहा है, 10 से। 9 तो रिकॉर्ड है और एक ऊपर वाला भी तो है, ये भी तो चेक बॉक्स ही है। बहुत हद तक संभावना है कि इसका भी टाइप क्या होगा, चेक बॉक्स ही। ये क्या होगा, टैग क्या है, इनपुट, टाइप, चेक बॉक्स। इसके बाद क्या है, नेम, सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी। हम सोचे इसके बेसिस पे ट्राई करके देखें। तो यार वैसे एक चीज ये देखना, ये भी चेक बॉक्स है ना, इसको भी या कोई और चेक बॉक्स भी है, जितने भी चेक बॉक्स दिख रहे हैं सबका नेम क्या है, सिलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी ही है ना। नेम बार बार देख रहे हो, तो ये भी यूनिक। यूनिक का क्या मतलब होता है, एट्रीब्यूट की ऐसी वैल्यू जो इस पेज के दूसरे किसी आइटम से मैच ना करती। लेकिन एक चीज और है, आईडी वैल्यू 6 है, स्टेबल तो नहीं है आईडी। स्टेबल क्यों नहीं है सर, कैसे मान लीजिए हम कभी बदल देखो तो ना, आईडी हम बदल पाएंगे नहीं। आईडी तुम डाले थे नहीं, जब ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे तो अपने आप उसको एक आईडी मिल जाएगी। जैसे तुम ही है, अपना सब कुछ चेंज करवा लो लेकिन आधार नंबर चेंज नहीं करवा सकते। हाँ, वो आपको एक यूनिक उन लोगों ने दे रखा है। जब तक आपका अकाउंट रहेगा तब तक वो आधार नंबर या कोई भी चीज़ है, हर जगह होता है ऐसा ना। अकाउंट में अकाउंट नंबर होता है, पैन कार्ड में पैन नंबर होता है, ये सब कोई ना कोई एक यूनिक चीज़ चाहिए, है ना। तो चलो इनके पास क्या है, आईडी। इसकी आईडी क्या है, 6 है। तो एक्सपांड ट्राई करने में क्या बुराई है, डबल स्लैश करो, क्या लिखते हो, इनपुट @id = 6 आ गया, 1 ऑफ 1। अच्छी बात है। अब इसके बाद हमें देखो क्या टेस्ट करना है, हमें ये टेस्ट करना है कि जब सारे चेक बॉक्स हम क्या करते हैं, चेक कर देते हैं ऐसे,
तो अपने आप ऊपर वाला भी चेक हो जाना चाहिए। ये तो सारे चेक किए, अपने आप चेक हो गया कि नहीं हो गया? हमको यही टेस्ट करके इसी की रिपोर्ट देनी है कि ये फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है। मतलब जब हम नीचे वाले सारे चेक बॉक्सेस को क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो ऊपर वाला अपने आप क्या हो जाता है, चेक हो जाता है। ठीक। और अगर ऊपर वाले को अभी चेक है ना, क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, अनचेक हो जाएगा। तो सारे क्या हो गए, अनचेक। ये दो चीज टेस्ट करनी है कि सारे नीचे वालों को चेक किया तो ऊपर वाला क्या हुआ, अपने आप क्या हो गया, चेक हो गया। और ऊपर वाले को अनचेक किया तो नीचे वाले सारे अनचेक हो गए। डेवलपर तो कह ही रहा है सब सही है, हमारा काम मतलब कुछ याद रखना, हर चीज को हम डाउट की निगाह से देखते हैं। वो तो कहेगा ये सब सही चल रहा है। तो चलो, तो हमने ये किस पे क्लिक करेगा, देखो हाईलाइट कर रहा है, ये देखो देखो ध्यान से यहाँ। अच्छा ACC 3 का है, ऐसे ही इसका क्या है भाई, ACC 2 का 4। मतलब ऐसे लाइन लिखनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, रुको, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, ये तो सबको पता है ना यार, एक्सपाथ। और ये क्या, फोर। ये चलेगी लाइन तो किस पे क्लिक करेगा, इस पे, सॉरी इस पे, ये वाली लाइन चलेगी तो इस पे। चलो, उसकी आईडी हम लोग देखे थे क्या, 6 थी ना, तो यहाँ क्या लिख दोगे, 6। अब ऐसे ऐसे यहाँ कितने हैं, मान लो टोटल 9 हैं। हमको 9 नीचे वाले क्या करने हैं, चेक करने हैं। और हमको ये वेरीफाई करना है ऊपर वाला जो है वो अपने आप चेक हो। तो हमको एक एक करके, अब 9 है तो हमें कितनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी, 9 लाइनें। मान लो 40 रहे होते तो भाई 40 लाइन लिखते, 40 पे एक एक करके हम क्या करते, क्लिक करते। इसके बाद अपने आप ऊपर वाला क्या हो जाता है, चेक हो जाता है। ये वेरीफाई करते हो रहा है कि नहीं हो रहा, एप्लीकेशन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही तो टेस्ट करना मेरी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेरे कोड की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब लेकिन वही है, अगर 40 एलिमेंट 40 रिकॉर्ड हुए तो क्या करना होगा, 40 लाइन, 1000। तो नंबर ऑफ लाइन क्या है, बहुत ज़्यादा। बात नंबर 1। बात नंबर 2 भी यहाँ एक आती है। बात नंबर 2 ये आती है कि अभी ये कोड लिख दिया हमने, अभी 9 रिकॉर्ड हैं, हमने 9 के हिसाब से 9 लाइन लिख दी। और फिर 10वीं लाइन में ये टेस्ट करने की लाइन लिख दी कि ऊपर वाला चेक हुआ या नहीं हुआ। और वो भी दिखाएंगे कैसे लिखना है, वो भी एक लाइन लिख दी। तो आज 9 रिकॉर्ड हैं, सही है सब। कल को 12 रिकॉर्ड हो गए तब तो ये तो जाएगा, यहाँ तो कितनी लाइन लिखी है, 9 ही लाइन लिखी है ना, तो जाएगा 9 को चेक करेगा और जाके देखेगा ऊपर वाला चेक हुआ कि नहीं हुआ। होगा नहीं होगा, वो तो 12 के 12 करोगे तब होगा ना। तो स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तुम देखोगे तुमको लगेगा क्या है इसमें, डिफेक्ट है। लेकिन जब ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा डिफेक्ट नहीं है। इसको बोलते हैं क्या, टेस्टिंग एरर। मतलब तुम्हारी टेस्टिंग में ही क्या है, गलती है। तुमने लिखा 9 के हिसाब से, कल को हो गए क्या 12। तुम्हारी स्क्रिप्ट तो कह रही है कि ऊपर वाला चेक नहीं हुआ, इसीलिए स्क्रिप्ट क्या हो गई, फेल है, डिफेक्ट है। लेकिन गलती क्या है, तुम्हारी ही है। तुमने 9 के हिसाब से लिख दिया, कल को वहाँ अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गए, बढ़ गए, या हो सकता है क्या हो गए, घट गए। तब भाई तुम 9 लोग का एक्सपाथ लिखे होगे, 9 लाइन चलने के लिए लिखे होगे, वहाँ आ रहे हैं 7 ही, तो 7 पे तो क्लिक हो जाएगा, बाकी 2 पे नहीं होगा ना। तो उस लाइन पे तो एरर आएगी ना, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो कोड आगे बढ़ेगा, टेस्टिंग होगी नहीं हो। क्लियर है ये। तो यहाँ कई दिक्कत हैं। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत एक ये है कि 9 के 9 पे क्या करना है, 9 के 9 को क्या करना है, चेक करना।
ये जो ये इसमें कोई ऐसा नहीं रखना कि एक साथ सभी को चेक करते हैं। भाई देखो वही है। अच्छा ये इतना क्लियर है। अब इसे राइट क्लिक करके क्या करो, इंस्पेक्ट करो। हमने यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट की यूज किया है, आईडी, और वैल्यू क्या है 6। हम लोग यूज करते हैं तो मेथड कौन सा यूज करते हैं, फाइंड एलिमेंट। बताओ फाइंड एलिमेंट का काम क्या है, जो इंफॉर्मेशन दिए हो उसके बेसिस पे जाके ढूंढना, जो ढूंढ मिले उसका वेब एलिमेंट लेके आना। लेकिन अगर ढूंढने में कभी एक से ज्यादा मिले, होता है ना। अच्छा यही एक्स पाथ लिखे हो क्या, / इनपुट, आईडी क्या लिखे हो 4। तो बताओ अच्छा यहाँ कितने आएंगे, एक आएगा क्योंकि एक की आईडी 4 है। लेकिन अगर इसी लाइन को अपडेट कर दें तो अब क्या लिखा है, एक्स पाथ, लाइन नंबर 23 देखो क्या लिखा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, और क्या लिखा है / इनपुट। अब वो जाके पेज पे ढूंढ रहा है किसका किसका टैग इनपुट है, तो एक पाएगा, बहुत पाएगा, 15 पाएगा, 20 पाएगा, जिनका टैग क्या होगा, इनपुट होगा। तो 20 में से किस पे क्लिक करेगा, उन 20 में से जो क्या होगा, पहला का मतलब जो ऊपर आ रहा होगा। जैसे इसकी और इसकी बात करें तो हम कहेंगे ये पहले है, ये 1 नंबर पे, ये क्या है 2 नंबर पे, 1 3 नंबर। तो याद रखना वो किस पे काम करता है, काम एक पे ही करेगा। एक मिला तो एक पे करेगा ही, कई मिले तो भी किस पे काम करेगा, सिर्फ किस पे, पहले पे। अच्छा लेकिन अब एक बात ये देखना, सर ऐसे करने पे एक्सेप्शन नहीं आएगा इसमें नहीं, याद रखना सेलेनियम में अगर वो एक्स पाथ के बेसिस पे ढूंढने गया और एक से ज्यादा, भाई देखो 2 सिचुएशन हो सकती हैं। एक कि आपके एक्स लिखे एक्स पाथ से वो किसी को नहीं ढूंढ पाया, तब क्या देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर आपने एक्स पाथ लिख दिया / इनपुट, गया ढूंढने, ऐसा थोड़ी ना किसी को नहीं पाया, लेकिन कितने पाया, ज्यादा पाया, 20 पाया, लेकिन एरर नहीं देगा। जानते हो क्या करेगा, 20 में से जो पहला होगा उसका वेब एलिमेंट लेके आएगा, तो काम उसके ऊपर होगा। क्लियर है। लेकिन दुनिया में और भी टूल है, जैसे एक टूल है आगे हम बताएंगे भी, प्लेराइट। उसमें ये कंसेप्ट है, अगर एक से ज्यादा मिलते हैं तो वो पहले पे काम नहीं करता, एक्सेप्शन दे देता। उसको है कि आपके लिखे गए एक्स पाथ पे एक ही मिलना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। एक से ज्यादा मिले तो किस पे काम करेगा, उनमें से जो पहला होगा। क्लियर। हाँ 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 सर ये मतलब एक्स पाथ का क्या सिंटैक्स है, यहाँ पे सिर्फ डबल इनपुट लिखा होगा, बाकी टैग नेम और टैग नेम नहीं है, कुछ गलत नहीं। देखो एक्स पाथ का पहला रूल क्या है कि एक्स पाथ / या सिंगल/ से शुरू, सिंगल/ से भी एक्स पाथ शुरू हो सकता है, / से भी हो सकता है, सिंगल से भी हो सकता है। अब अगर तुम ये नहीं देते हो तब गड़बड़ है। तुमने क्या लिखा, / इनपुट, कोई दिक्कत नहीं, ये जाके पेज पे ढूंढेगा ऐसे कौन कौन है जिनका टैग क्या है, इनपुट है। जब ये कोड लिखा था तब क्या कर रहा था, वो जाके पेज पे ढूंढ रहा था, तब ढूंढ रहा था कौन है ऐसा जिसका टैग इनपुट है और आईडी क्या है 4 है। अब ऐसे अगर यही हटा दो तो जाके ढूंढेगा ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है, इनपुट, और किसको कितने मिलेंगे, एक से ज्यादा। अच्छा ये यूज कर ले तो अब बताओ एक मिलेगा। भाई तुमने देखा था सबका टाइप क्या था, देखो सबका टैग क्या था, और सबका टाइप क्या था, चेक बॉक्स था। क्लियर है।
तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कितने एलिमेंट लेके आएगा, कितना वेब एलिमेंट लेके आएगा, एक, वहां से 10 लाएगा, मिलेंगे 10 तो भी ले आएगा क्या, एक। अगर नहीं कुछ मिला तब तो आएगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर मिला, एक मिला तो वही एक ही ले आएगा, 100 भी मिल गए तब भी एक ही लाएगा, और उसको किसको, 100 में से पहला। ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमको क्या चाहिए, सारे चाहिए, जैसे ये देखो, हमें क्या करना है, ये जितने चेक बॉक्स दिख रहे हैं हमें सब पे काम करना है कि नहीं? कौन है ये, देखो ये देखो, एक चेक बॉक्स इस पे चेक करना है हमें, और क्या करना है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे और 9वें पे। इन 9 पे चेक करना है, नीचे वालों पे चेक करना है, ऊपर वाले को नहीं करना है। ये देखना है कि ऊपर वाला अपने आप ऑटोमेटिकली चेक हुआ या नहीं हुआ। तो अब अगर इसको हम लोग ध्यान से देखना, सब लोग क्या कर लिए, इंस्पेक्ट कर लिए। अब हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो ये पेज पे कितने ढूंढेगा, चाहे जितने मिलेंगे, लाएगा कितना, एक। लेकिन हमें काम कितनों पे करना है, 9 पे। हमें क्या करना है, 9 को चेक करना है, 9 को क्या करना है, चेक करना है, और इसके बाद वेरीफाई करना है 10वां। तो बताओ, अच्छा 9 चेक बॉक्स पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। भैया क्लिक करोगे तो उनका वेब एलिमेंट चाहिए ना, तुमको पता है ना सेलेनियम में सबसे पहले बनाना पड़ता है क्या, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। इसके बाद कुछ हो करते हो, एक ही काम करते हो। एक्शंस पे भी काम कर रहे थे तब भी क्या बनाना पड़ा था, वेब एलिमेंट। ड्रॉप डाउन पे भी काम किए थे तब भी क्या बनाना पड़ा था, वेब एलिमेंट। क्लिक, सेंड कीज, कुछ भी करते थे, गेट टेक्स्ट, गेट एट्रीब्यूट, गेट साइज, कुछ भी करते थे, क्या चाहिए होता था, वेब एलिमेंट। बिना वेब एलिमेंट के कुछ होगा नहीं। और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का काम था वेब एलिमेंट देना। लेकिन कभी कभी ऐसी भी जरूरत मेरी पड़ सकती है कि हमें एक नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए। हम चाहते हैं, जैसे अभी मेरा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अगर ढूंढता है और उस बेसिस पे उसको कितने मिलते हैं, 10 मिलते हैं, तो 10 में से किसको ले आएगा, एक को ना। हम चाहते हैं 10 के 10 को लेना, या हम चाहते हैं 10 में से 9 को क्या करना, लेना। हमें 9 पे काम है कि नहीं, बताओ। अच्छा हमें 9 पे काम है ना। हमको एक तो रास्ता ये है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कितनी बार लिख दो, 9 बार लिख दो, 9 बार लिख दो, और 9 बार क्लिक मेथड कॉल कर दो, हो जाएगा भाई, कोई बुराई नहीं। लेकिन इस अप्रोच में क्या होगा, 40 चेक बॉक्स हो गए तो 40 लाइन लिखो, है ना। तो लाइन क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हो जाएंगी ना। और तो इसीलिए एक कंसेप्ट इन लोगों ने दिया, और ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इंटरव्यू में इसी से रिलेटेड सिनेरियो पूछेंगे। अगर कभी कोड करवाएंगे, कहीं भी कोड करवाएंगे, तो उसमें इसी कंसेप्ट का यूज होगा। जैसे एक मेथड है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, वैसे ही एक मेथड और इन लोगों ने बनाया है, ड्राइवर डॉट फाइंड, बिल्कुल, एलिमेंट्स। नाम क्या है मेथड का, फाइंड एलिमेंट्स। नाम से ही लग रहा है फाइंड एलिमेंट एक सिंगल ले आएगा, और फाइंड एलिमेंट्स मल्टीपल लाएगा। ठीक है, इसीलिए देखो मेथड है फाइंड एलिमेंट्स। आर्गुमेंट में क्या भेज, अच्छा ये देखो, अच्छा ये बताओ, फाइंड एलिमेंट्स नाम के का एक ही मेथड है, एक ही है, एलिमेंट एक ही है ना। फाइंड एलिमेंट्स, फाइंड एलिमेंट्स यहाँ भी है, फाइंड एलिमेंट्स यहाँ पे एक पैरामीटर है, यहाँ पे 1 2, फिर कहाँ गया कॉमा, कॉमा 3 4 5। इसमें कितने पैरामीटर हैं, 5 पैरामीटर। यही कंसेप्ट है क्या, ओवरलोडिंग।
यही है ना? एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के एक से ज़्यादा मेथड बन सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर में फ़र्क होना चाहिए। और ये तुम ये नीचे वाला मत, इस पे फोकस करो। ये कौन सा मेथड है? फाइंड एलिमेंट्स। और इस मेथड का काम है, इसका भी काम है जाके एलिमेंट ढूंढना, लेकिन ये इसकी तरह एक नहीं ले आता, जितने मिलते हैं सबको ले आता। अगर मान लो अभी हमको इन 9 वेब एलिमेंट पे काम करना था तो 9 बार ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे थे, तब 9 बार वेब एलिमेंट का 9 ऑब्जेक्ट पाए थे ना। अब ये लोग मेथड दिए ड्राइवर डॉट क्या, फाइंड एलिमेंट्स। इसमें एक्स पाथ दोगे और इस एक्स पाथ से अगर 9 लोग मैच करेंगे या 10 लोग मैच करेंगे तो 10 के 10 का वेब एलिमेंट लेके चला आएगा। एक सेकंड हम लोग चेक करते हैं पहले फाइंड एलिमेंट्स, और चलो एक्स पाथ यही लिखते हैं, बाई डॉट एक्स पाथ, और तुमको दिखाएंगे भी एकदम कि ये देखो, ये है फाइंड एलिमेंट्स, और ये क्या है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब यहाँ पे भी एक्स पाथ यही लिखते हैं, बाई डॉट एक्स पाथ। देखो सेम एक्स पाथ दिया गया है कि नहीं, और दोनों लाइनों में हम देख लो क्लिक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको एक बात तो इतनी पता है ना, इक्लिप्स पे काम कैसे करना है। इक्लिप्स वैसे भी सब कुछ साफ साफ आपको अपने आप बताता है। आप मेथड जान चुके हैं, एक फाइंड एलिमेंट और एक फाइंड एलिमेंट। आप जब फाइंड एलिमेंट देखेंगे तो आपको दिखेगा ना रिटर्न टाइप क्या है। हमने बताया है ना, पैरामीटर के बाद कोलन के बाद जो होता है वही क्या होता है, रिटर्न टाइप। तो भैया फाइंड एलिमेंट का रिटर्न टाइप क्या है, वेब एलिमेंट। नीचे वाला दूसरा कौन सा है हम यूज कर रहे हैं, फाइंड एलिमेंट। इसका रिटर्न टाइप क्या है, वेब एलिमेंट नहीं है, क्या है, लिस्ट। वेब एलिमेंट लिस्ट है, ग्रेटर देन लेस देन है, और वेब एलिमेंट है। हम कहते हैं तुमको नहीं बहुत कुछ पता, लेकिन इतना देख के ये तो पता है ना कि ये जो ऑब्जेक्ट मिलेगा इसको स्टोर कहाँ करना है। इसको देख के तुम्हें पता चल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को, जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसको वेब एलिमेंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जैसा लिखा होता है उसी में करना है। और यहाँ क्या लिखा है, लिस्ट वेब एलिमेंट, तो यहाँ किसमें स्टोर करेंगे, लिस्ट वेब एलिमेंट। चलो एकदम एग्जैक्ट करते हैं। ये फाइंड एलिमेंट्स है ना, ये किसमें कर रहा था, जैसा वो लिखा था वही कॉपी कर रहे हैं। इतना सब लोग कर लोगे। लिख देते हैं, नाम क्या रख दे वेरिएबल का, कुछ भी रख सकते हैं। नाम क्या रख दिया हमने, लिस्ट। तुम्हारे सिस्टम पे, बहुत लोगों के सिस्टम पे शायद एरर आए स्टार्टिंग में, बिल्कुल हो सकता है एरर आए। और 2 टाइप की, जैसे अच्छा नहीं, वेब एलिमेंट तो मान लो होगा तुम्हारे पास, जैसे इस तरह से लिस्ट लिखो तो एरर आए, वही देख के लिखना ना, एरर आए कर्सर ले जाना। इंपोर्ट करने को बोलेगा, याद रखना लिस्ट वही यूज करना है जिसमें क्या लिखा हो, जावा डॉट यूटिल। इसे क्लिक करो। अब एक लिस्ट मिल गई कि नहीं मिल गई। और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए हो, इससे कोई लिस्ट तो नहीं मिली है, इससे क्या मिला है, वेब एलिमेंट। ये सबसे मेन चीज है डिबगिंग करना। रोज यहीं लगा देते हैं क्या, ब्रेक पॉइंट। अब तुमको पता है ना, चलते हुए आएगा लाइन नंबर 28 पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और हम देख सकते हैं किस वेरिएबल में क्या ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं है, नल है, क्या है, सब दिखता है। चलो रन करते हैं। सेम ही एक्स पाथ है दोनों लाइनों में, बस मेथड का फर्क है। एक मेथड हमने एक में यूज किया है क्या, फाइंड एलिमेंट, एक है फाइंड एलिमेंट्स। चलो आगे, वहां पहुंचा, हाँ भाई पहुंच भी गया है, आ गया है, तुम्हारे सामने है। यहां वेब एलिमेंट का कितने ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। और जानते हो ये जो भी है ये कौन है, पहला है। हम चलो इसको नोट पैड पे तुम्हारे लिए डाल देते हैं। कितने हैं, एक दिख रहा है ना सब। इनको इनका दिखाने का ये तरीका है, देख लो कितने हैं, एक।
जरा अब इसको चेक करते हैं। ये लिस्ट भी तो एक वेरिएबल है ना, यस सर। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, ये चला था ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये ढूंढा 10 लेकिन लाया 10 में से किसको, एक को, वो भी पहले को, और वो इस वेब एलिमेंट के अंदर उसका ऑब्जेक्ट आपकी आंख के सामने है। लेकिन जब इसकी बात करोगे, ये मेथड यूज किया था ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, और यहाँ दिया गया था एक्सपाथ। इसका अप्रोच ये होता है, जो एक्सपाथ आप दोगे उसके ऊपर जितने मिलेंगे सबको लाएगा। बात समझ रहे हो? जितने मिलेंगे सबको लाएगा। एक मिलेगा तो एक लाएगा, 10 मिलेंगे तो 10 मिलेगा, अगर 100 मिले तो 100 लाएगा, 100 ऑब्जेक्ट आएंगे। अभी यहाँ कितने मैच कर रहे हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये एक्सपाथ कितने लोगों से मैच कर रहा है देख लो, सबको तुम्हारी आँख के सामने ही तो है। यहाँ पे आओ, क्या करो, इसको इंस्पेक्ट करो, और इस एक्सपाथ को लो भाई, क्या आ रहा है, 1/10 बता रहा है भाई 10 है। तो जानते हो 10 मिले ना, वो तो 10 में से एक ले आया पहला, और ये लाएगा 10 के 10, और ये चीज आपको दिखेगी, कर्सर ले जाओ, एक है कि 10। अच्छा ध्यान से देखना, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9। तुम कहोगे सर जी 9 है, ये गिनती कहाँ से शुरू की है, 0 से, तो इसीलिए 0 से लेकर 9 तक हैं, कितने हैं, 10 आए। यहाँ भी दिखेगा यार, इसमें भी ऐसा नहीं है, आप देखना चाहोगे आपको सब कुछ दिखाई देगा। इसको देखते हैं ना, ये देखो कुछ ऐसा है, एक है, सॉरी ऐसे है, ये कौन सा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ऐसे छठा है, ये क्या है, 7वां है, 8वां है, हाँ, और हो गया ना, गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आए कि नहीं आए ना, ये सिंपल ऑब्जेक्ट है। अगर कभी ऑब्जेक्ट देखना चाहोगे तो ऑब्जेक्ट के बारे में ऐसी ही टेढ़ी मेढ़ी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। देखो एक वेरिएबल में क्या हो सकता है, मान लो एक वेरिएबल है, किस टाइप का है ये बताओ, वेब एलिमेंट टाइप का। अब इस वेरिएबल के अंदर दो ही बात हो सकती है यार, या तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट हो या तो कुछ ना हो, कोई तीसरी चीज भी हो सकती है क्या? अगर ऑब्जेक्ट होगा तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा, नहीं होगा तो उसमें क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा और दिखेगा, नल होगा तो भी दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट होगा तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में जाओगे, जैसे यहाँ देखो न्यू क्रोम ड्राइवर किए कि नहीं, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना ना, ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ड्राइवर नाम के वेरिएबल में। अरे देखो दिखाई देगा यार, एक ऑब्जेक्ट है वो मिला है ये देखो। और जब 8-10 होंगे ना, ज्यादा होंगे तो वही 0 1 2 3 करके नंबरिंग होगी, और यहाँ भी दिख जाएंगे। यहाँ कितना है अभी, एक ही है। कहाँ पे, कहाँ लोगों के पास एफ का मतलब, एफ जहाँ भी आएगा वो मतलब होता है फाइनल। एफ वर्ड जो होता है कहीं भी होता है वो क्या होता है, फाइनल, मतलब चेंज नहीं होगी। वो चीज़ ऐसी होती है जिसे चेंज आप नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ये देखते हैं पहले। तो ये क्लियर हुआ। तो आपके पास दो मेथड हैं आज से, कौन से, फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स। ये भी उन सवालों में से जो बताए थे ना, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर, जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये सवाल भी उसी कैटेगरी में आता है। फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स के बारे में पूछना, ये याद रखना। इसकी ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये मेथड।
फाइंड एलिमेंट तो इतने दिन से यूज कर रहे हो। अब ये देखो मेन क्या, फाइंड एलिमेंट्स, ये कितने ले आएगा, ये जितने मिलेंगे उतने लाएगा। तो सोचो इस लिस्ट के अंदर कितने वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट हैं, 10। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो XPath है, XPath क्या लिखती है, इनपुट ना। अब जरा रन करते हैं, अब डिबग मोड में रन करते हैं। पहले था डबल स्लैश इनपुट और टाइप क्या, चेक बॉक्स, तो वही आ रहे थे जिनका टाइप क्या था, चेक बॉक्स। अब हमने क्या XPath लिखा है, सिर्फ इनपुट। मान लो कोई बटन है उसका भी टैग क्या है, इनपुट है। कोई टेक्स्ट बॉक्स है उसका भी टैग क्या है, इनपुट है। अब तो सब ये ढूंढेगा तो सबको पाएगा ना, ध्यान से देखो। जीरो से लेके 67 तक है, 68 ऐसे एलिमेंट हैं पेज पे, 68 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका टैग क्या है, इनपुट है। सोचो एक बार में 68 ऑब्जेक्ट मिले। क्लियर है ये? तो ये लाइन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। सोचो मान लो तुम्हारे पास 68 एलिमेंट हैं और 68 के 68 पे क्या करना है, क्लिक करना है। या तो 68 लाइन लिख लो, या तो एक लाइन लिखो और बस मेथड कौन सा कॉल करो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। ये अकेले 68 एलिमेंट्स को ढूंढेगा और 68 ऑब्जेक्ट लेके चला। मान लो यहां पे 68 है ना, हमको ये प्रिंट करना है। ध्यान से देखो, हमको ये 68 है कि नहीं है, इसके अंदर कितने आए, 68। और उस 68 में से नंबरिंग कहां से थी, 0 से। अब हम चाहें तो कोई भी 68 के 68 मिल गए, उसमें से कोई भी एक निकाल के यूज कर सकते। तो ये अंतर समझ में आया? दोनों में क्या अंतर बताओगे, अगर कोई पूछेगा तो कहोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट पेज पे एलिमेंट को ढूंढता है, अगर एक एलिमेंट मिला तो उसको ले आएगा, अगर मोर देन 1 एलिमेंट मिलेंगे तो उनमें से पहले को ले आएगा। नंबर 1। नंबर 2 बात बोलोगे कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, वेब एलिमेंट है। 2 बात बोलोगे। फाइंड एलिमेंट्स के बारे में जब बताओगे, अब देखो क्या बोलोगे तुम, कि फाइंड एलिमेंट्स अगर यूज करोगे तो इसमें जब XPath दोगे तो ये जाएगा पेज पे ढूंढेगा और ये जितने एलिमेंट मिलेंगे सबको लाएगा। तो पहला अंतर हुआ कि नहीं, वो एक लाएगा, ये कितने मिले लाएगा, सब ले आएगा। 10 मिले तो 10, 100 मिले तो 100, 1000 मिलेंगे तो 1000 एलिमेंट एक बार में झटके में बना के आपको उठा के दे देगा, जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं बेकार बना के देगा, 100 दे रहा तो एकदम 100 बनाएगा एग्जैक्टली। वो क्या करेगा, काम भी करेगा। तो पहला अंतर कि पेज पे जितने एलिमेंट ढूंढेगा उतने लाएगा। और इसका रिटर्न टाइप क्या है, बोलोगे ऐसे वेब एलिमेंट मत बोल देना, बोलना लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, ये वर्ड यूज करना है आपको। इसका जो क्या है, रिटर्न टाइप। क्लियर है? हाँ हाँ, रिटर्न टाइप में केवल वेब एलिमेंट नहीं लिख सकते। अगर सिर्फ देखो तुम क्या लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते, सब डिपेंड इस पे करता है कि यहाँ क्या लिखा है। अब देखो ड्राइवर डॉट फाइंड को ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स यूज कर रहे हो, ये मेथड साफ साफ बता रहा है रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ग्रेटर देन लेस देन वेब एलिमेंट। तो भैया यही होगा और उसके अलावा कुछ भी सब लिखा है। ठीक है? तो 2 अंतर दोनों में समझ में आए कि नहीं? एक तो दोनों के रिटर्न टाइप में फर्क है, एक वेब एलिमेंट रिटर्न करता है, एक लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करता है, नंबर 1। और नंबर 2, दोनों के ऑब्जेक्टिव या मोटिव में भी क्या है, फर्क है, फंक्शनलिटी में भी क्या फर्क है। एक ढूंढ के एक ले आता है, एक ढूंढ के कई ले आता है। अच्छा और बताओ, XPath गलत होता है तो क्या होता है? मान लो मैं चेक बॉक्स लिखा है, ये लिख दे तो चेक बी लिख दे,
अब बताओ चलेगा? लाइन नंबर 26 पे क्या आएगा? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या आएगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और यहां पे भी लिख दे क्या? देखो 24 पे दोनों, देखो दोनों देख रहे, एक ही काम दोनों से करके देख रहे हैं, और दोनों का काम करने का तरीका क्या है? अलग है ना भाई। अब बताओ, इसका इसने भी एक्स पाथ गलत दिया और इसमें भी एक्स पाथ क्या दिया? गलत दिया। रन करते हैं। यार यहीं ब्रेक पॉइंट लगा दे क्या? चलो यहीं लगा दे रहे हैं। लाइन नंबर कहाँ लगाए? 26। बताओ मेरा एक्स पाथ गलत है कि सही है? गलत है ना। पेज पे मैच किया होगा तो किसी से मैच किया होगा? नहीं मैच किया। किसी का भी टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू चेक बी नहीं है। क्या है? चेक बॉक्स है। तो ये भाई एरर, ये एक्स पाथ ढूंढा होगा तो कितने पाया होगा? एक भी नहीं। लेकिन फिर भी ध्यान से देखो, एक्सेप्शन नहीं दिया। एक्सेप्शन नहीं दिया। लाइन नंबर 26 पे सेम एक्स पाथ लिखा है और लिखा गया है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। एक्स पाथ गलत है, ये भी ढूंढेगा, मिलेगा नहीं। रन करो। क्या आ गया? बंद हो गया। लाइन नंबर 26 पे क्या आई? एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन की डिटेल आपके सामने, आप ऊपर जाके देखो क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो ये बहुत बड़ा अंतर, ये बार बार पूछते हैं इंटरव्यू में। और ये आपको बताना है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में जब एक्स पाथ, लाइन नंबर 26 पे एरर है ना, लाइन नंबर देखो तो क्या है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में जब क्या है, वो सॉरी, जब आपके एक्स पाथ में गलती है तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जाके ढूंढेगा, नहीं पाएगा एक भी, तो क्या देगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। लेकिन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स कभी भी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नहीं देता। इसलिए नहीं देता कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का काम है जाके ढूंढना। तो वो आपको एक लिस्ट देता है, उसी लिस्ट में सब लोग रहते हैं। एक मिलेगा तो लिस्ट के अंदर क्या रहेगा? एक रहेगा। 100 मिलेगा तो लिस्ट के अंदर क्या रहेंगे? 100 रहेंगे। एक भी नहीं मिलेगा तब भी लिस्ट रहेगी, लेकिन लिस्ट क्या रहेगी? खाली रहेगी, लेकिन एक्सेप्शन नहीं आएगी। ये याद रखना। वो इंटरव्यू पूछते हैं कि एक्स पाथ गलत होगा आपका और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स लाइन लिखे होगा तो कौन सी एक्सेप्शन आएगी? तो तुम कहोगे जी कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। एक्स पाथ गलत होगा, ढूंढेगा, नहीं पाएगा, तब भी मिलेगा क्या? लिस्ट ही। बस लिस्ट क्या होगी? खाली होगी, एम्प्टी होगी। तुम्हारे यहाँ के एक मिनट काम करते हैं। लाइन नंबर 26 पे ब्रेक पॉइंट लगा है ना, अभी 24 पे चल के आएगा ना। चलो खुद चेक करते हैं। पहले तो तुम देखे थे ना 10 आ रहा था, और नहीं कितना आ रहा था? 68 आ रहा था। ठीक है, अब देखते हैं कितने आ रहे हैं। जब चेक बॉक्स यूज किया था तो 10 आए थे, सिर्फ इनपुट यूज किया था तो कितने आए थे? 68 आए थे। अब देखो एक्सेप्शन ना आई भाई, लिस्ट के ऊपर कर्सर ले रहा, खाली है, लेकिन लिस्ट अब भी आई है। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। और लेकिन हाँ, इसमें एक्स पाथ गलत हुआ फाइंड एलिमेंट में, तब तो सीधे एक्सेप्शन आ जाएगी। क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये 3 अंतर है, यही 3 बताने ही तुमको। और इंटरव्यू में याद रख लेना 90% है, हर इंटरव्यू में 90% है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। मतलब 10 इंटरव्यू में दोगे तो कम से कम 8 इंटरव्यू में, 9 इंटरव्यू में ये सवाल पूछेगा। डिफरेंस बिटवीन फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स, वो ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर, ओवरराइडिंग, तो चलो आगे पढ़ाएंगे। कुछ चीजें 3-4 चीजें ऐसी हैं कि वो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। तो अब सवाल ये भी उठता है, हाँ अगर हमें 10 चीजें खोजनी है जिसका टाइम और एट्रीब्यूट में अलग अलग है तो वहां पे फाइंड एलिमेंट का लगेगा नहीं? देखो, नहीं, इनका कहने का मतलब है कि 10 चीज इनको ढूंढनी है। मान लो इनको 10 वेव एलिमेंट चाहिए,
तो तुम्हें ऐसा एक्स पाथ लिखना होगा जो उन 10 लोगों से क्या करते हो, मैच करता हो। ध्यान से देखो, यहाँ पे चेक बॉक्स जब लिखा था तो कितने आ रहे थे, 10 आ रहे थे ना। ऐसा नहीं मनमानी आ रहे थे 10, इसलिए 10 आ रहे थे। तुम अपनी आंख से देख भी सकते हो कितने आ रहे थे। देख, इस एक्स पाथ के ऊपर चेक करो कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं ना। इसी वजह से तो क्या आ रहे थे, 10 आ रहे थे। ऐसा नहीं मनमानी कुछ भी आएगा। अब देखो एक चीज, अगर ये हटा दें तो आ गया ना 168। वो हवा में थोड़ी ना आ रहा था, जैसा एक्स पाथ दिए थे वैसा ढूंढ के ला रहा। भाई देखो, इसका काम करने का तरीका समझो। इसका काम करने का सिंपल सा ये तरीका है कि आप इसको अपना क्या दोगे, एक्स पाथ दोगे, वो जितनों से मैच करेगा उतने लेके आएगा। अच्छा एक चीज़ और लिखते हैं, यहाँ लिख दें, अगर तुमको पता है ना लिंक का वो क्या होता है, कोई भी लिंक हो तो उसका टैग क्या होता है, ए होता है ना। तो अगर हमें कोई तुमसे ये कहे कि इस पेज पे कितने लिंक हैं, इस पेज पे कितने लिंक हैं, उनका काउंट बताओ। अब भाई या जो भी करना है तो मतलब अगर कहें कि कितने लिंक हैं तो एक्स पाथ क्या लिखोगे, /a, 118 लिंक। कितने हैं, 118 लिंक है। अगर इमेज, हाँ तो क्या लिखें, /img। पेज पे टोटल कितने हैं, 49 इमेज है। अगर तुम ये एक्स पाथ लिख दो driver.find elements और एक्स पाथ लिख दो क्या, /img, जो 49 इमेज है वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। अगर कभी एक चीज याद रखना, बताएं है कि नहीं तुम लोगों को, एक होता है क्या, एक होता है ये देखना, टैग न लिख के क्या लिख देना, स्टार। स्टार का मतलब ऑल, एनी, कोई भी। तो यहाँ अब इनपुट ए बी मैटर नहीं करता, जितने लोग हो सब लोग आओ। तो देखो टोटल पेज पे 1199 एलिमेंट्स हैं। अगर ये 1199 एलिमेंट्स का, अगर मान लो ये 1199 एलिमेंट्स का हमको 1199 वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट चाहिए, तो बस हम ये लिखेंगे / क्या, स्टार। लो, चाहो तो इसे भी चला के देखो, आएंगे। ये इतना पावरफुल है कि जैसा एक्स पाथ दोगे वैसा ले आके देगा। 1 मिलेंगे तो 1 ले आएगा, 1000 मिलेंगे तो 1000। लेकिन देखोगे 1000 वेब एलिमेंट तुमको तुरंत क्या करेगा, लो दे भी दिया। टोटल देखो बहुत ढेर सारा है, 0 से इसको स्टार्ट किया है, 1198 तक गया है। क्योंकि टोटल कितने हैं, 1199। गिनती कहाँ से गिनता है ये, 0। क्लियर है। तो ये तुम्हें क्या ले आके देगा, ढेर सारे वेब एलिमेंट। ढेर सारे, एक वेब एलिमेंट नहीं देगा, वेब एलिमेंट की लिस्ट पकड़ा देगा। लिस्ट खाली भी हो सकती है, गलत एक्स पाथ है तो। अगर 10 से मैच करेगी तो लिस्ट में कितने आएंगे, 10 आएंगे। 100 से मैच करेगा आपका एक्स पाथ, 100 आएंगे। देखो 1199 लोगों से मैच हुआ तो 1199 है। क्लियर है ये। तो ये तो समझ गए फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स। अभी हम इसके यूज पे आएंगे अभी आपको तो। लेकिन ये बताइए अभी आप लोग, पहले आप लोग को इसके पहले एरे पढ़ाया गया है और एरे और लिस्ट। अच्छा, एरे में क्या बताया गया है, नहीं सिंगल बताओ, बस सिंगल पता है एरे में। अच्छा ये तो पता ही होगा क्योंकि अब आगे उसी कंसेप्ट का यूज होगा, ठीक है। एरे या जो भी है मतलब, अच्छा तुमको ये तो पता ही है तुम्हारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल। और वेरिएबल में तुम स्टोर कर सकते हो क्या, वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। हाँ भाई देखो, वेरिएबल है कोई भी या किसी टाइप का होगा, क्लास टाइप का है तो ऑब्जेक्ट,
डेटा टाइप का है तो वैल्यू। भाई ये वेरिएबल है किस टाइप का है? प्रोम ड्राइवर टाइप का, तो इसके अंदर क्या रख सकते हो? प्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। और एक बात देखते हैं भाई, अगर इसी ये वेरिएबल है ना भाई, अगर ये लाइन लिख दे तो क्या एरर देगा? देखो क्या हो रहा है भाई, लाइन नंबर 14 पे क्या हो रहा है? प्रोम ड्राइवर क्लास का क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो ड्राइवर नाम के वेरिएबल पे क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। ठीक है, सीधी बात। तो याद रखना, प्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट रैम में बना, उसका एड्रेस किसके पास आया? ड्राइवर के पास। फिर लाइन नंबर 16 चलती है तो न्यू प्रोम ड्राइवर करके एक क्लास का ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट और बनता है, नया ऑब्जेक्ट नया 8 बाइट और लेता है। और तुम्हें पता ही है एक बार, प्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर क्या है? कंस्ट्रक्टर है ना। जब ये चलेगा तब भी कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये वाला ये ऑब्जेक्ट बनेगा तब भी चलेगा। इसलिए देखना, दो ब्राउजर क्या होंगे? लॉन्च होंगे। ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे प्रोम ड्राइवर क्लास के? 2। लेकिन ये ऑब्जेक्ट लाइन नंबर 14 का भी इसी वेरिएबल पे आएगा, लाइन नंबर 16 का भी लाइन नंबर 16 का ऑब्जेक्ट भी इसी वेरिएबल के ऊपर आएगा। और आपको वेरिएबल का एक बेसिक सा नेचर पता है, उसमें आप नया ऑब्जेक्ट डालते हो या नई वैल्यू डालते हो तो पुराना छोड़ के नया ले लेता है। तो ड्राइवर के अंदर भले यहाँ 2 ब्राउजर लॉन्च होंगे, प्रोम ड्राइवर क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे, बावजूद इसके आप बावजूद इसके इस ड्राइवर वेरिएबल के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते, एक से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। क्लियर है ये? और कई बार ऐसा होता है कि हमें एक से ज्यादा स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है मेरे पास कहीं से एक ऑब्जेक्ट नहीं मिलते, 10 ऑब्जेक्ट मिलता है, 20 ऑब्जेक्ट मिलता है। तो अब सवाल उठता है कि 20 ऑब्जेक्ट को कैसे रखा जाए, या मान लो हमको 20 वैल्यू रखनी। अच्छा सोचो, आधार कार्ड का एक सॉफ्टवेयर है, 150 करोड़ लोग हैं कि नहीं? 150 करोड़ लोग हैं, और हर आदमी की एज है कि नहीं? हर आदमी के पास एक वैल्यू है, क्या है? एज है। अब मान लो हमको सबकी एज क्या करानी है? प्रिंट करानी है। जितने लोग हैं सबकी एज क्या करानी है? प्रिंट करानी है। तो सबकी एज कहीं रखी है, वहां से उठाना है। अब मान लो 100 करोड़ वैल्यूज होंगी, तो क्या करोगे? 100 करोड़ वेरिएबल भी यूज करोगे। 100 करोड़ क्या करोगे? वेरिएबल भी यूज करोगे कि नहीं करोगे? भाई देखो, तुम्हें पता है एक ही वेरिएबल में अगर वैल्यू क्या आपकी 2 बार डाली ना, पहली बार लेगा, दूसरी बार दोगे तो दूसरी बार लेगा, तो पहली बार क्या करेगा? छोड़ देगा, दूसरी वाली क्या ले ले। लेकिन कभी कभी मेरी ज़रूरत ऐसी पड़ेगी कि मेरे पास एक नहीं 10 वैल्यू होंगी, 20 होंगी, 50 होंगी, या मेरे पास ऑब्जेक्ट एक नहीं होंगे, 10, 20, 50 ऑब्जेक्ट होंगे। अब वो 50 ऑब्जेक्ट हम किस तरह से मैनेज करें, इसी के लिए एक कंसेप्ट आया, किसका? एरे। एरे को कैसे समझ सकते हो तुम? देखा होगा तुमने, एरे बहुत जगह देखा होगा। जैसे कहीं बताया तुमने। अच्छा, बुक वो देखी है, लाइब्रेरी देखी है? वहाँ क्या होती है? किताबें होती हैं। हर किताब क्या है? एक ऑब्जेक्ट है यार, वो एग्जिस्ट करती है, जगह लेती है, सब कुछ। हर किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? और वहाँ पे क्या है? लाइब्रेरी में क्या होती है? सिर्फ किताबें होती हैं। एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट हैं कि नहीं? सारी ऑब्जेक्ट किस टाइप की हैं? बुक टाइप। अब मान लो एरे जैसे कैसे कहोगे? जैसे देखो, लाइब्रेरी एक बहुत बड़ी है, उसमें छोटी छोटी क्या है? अलमारी। और एक एक अलमारी में, जैसे पता चला एक अलमारी खाने में 20 ऑब्जेक्ट रख रहा है कि नहीं? तो वो जो 20 ऑब्जेक्ट वाला वो है, रैक है, जहां पे 20 किताब रख रहे हो, वो क्या है? एरे। एरे हर जगह है। एरे का मतलब होता है जहां पे बात हो ऑब्जेक्ट्स की नहीं, ऑब्जेक्ट की नहीं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की। जहां बात हो एक से अधिक चीजों, जैसे अरे यार, जैसे मान लो ये है, बैग है, एक बैग है, इसके अंदर 3 लैपटॉप रख सकते हो, तो ये बैग भी क्या है? एरे है।
एक टाइम पे कितने लैपटॉप स्टोर किया है अपने अंदर, कितनों का एड्रेस रखा है, 3 का रखा है। तो ये भी क्या है, एक एरे है। एरे क्या है, एरे सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब तुम्हें एक से ज्यादा वैल्यूज क्या करनी है, स्टोर करनी। हाँ, वो भी किस टाइप की, एक टाइप। तब एक कंसेप्ट आया किसका, एरे का। और बड़ा बढ़िया है। जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट थे ना, ये 2 ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, या मान लो सबको 5 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए, 5। तो एक तो अलग अलग, हमें 5 अलग अलग नंबर चाहिए। एक तो हम कर सकते हैं क्या, लिखें इंट a बराबर क्या, पहला नंबर, फिर इंट b बराबर दूसरा नंबर, इंट c बराबर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। मान लो 10 नंबर चाहिए, तो हम क्या करें, 10 वेरिएबल बनाएं और 10 में हमें अलग अलग वैल्यू रखनी है और हमें 10 क्या करना है, यूज करना है। ऐसा नहीं करो कि उसी वेरिएबल में क्या करो, बार बार वैल्यू डाल दो, तब क्या होगा एक ही पकड़ जाएगा भाई। जैसे मान लो इसी वेरिएबल में 10 बार, देखो अब बताओ, इसको यहां पर एक पॉइंट लगा रहे हैं, चला रहे हैं, तुम ही देखो वेरिएबल में कौन सी वैल्यू बची है, इन 876। जब पुरानी चली गई, भाई नई आती है तो पुरानी क्या होती है, चली जाती है। लेकिन नहीं जी, हमें 5 यूज करनी है। यहाँ जो 4 लिखे हैं ना, 4 यूज करनी है। तब भैया कहोगे कि जब 4 यूज करनी है तो ये क्या ड्रामा कर रहे हो, क्या करो, 4 क्या बनाओ, या 10 यूज करनी है तो 10 ना, 10 बनाओ क्या, वेरिएबल अलग अलग। मान लो ऐसे मेरे पास 100 हमको नंबर्स यूज करने हैं अलग अलग, और हमें वो नंबर्स खत्म भी होने नहीं देना। एक कंसेप्ट तो ये कहता है भाई 100 क्या ले लो, अलग अलग नाम के 100 क्या बना लो, वेरिएबल। लेकिन अब यही एक कंसेप्ट आया किसका, एरे का। अच्छा, क्या रखना चाहते हैं, नंबर ना, हम क्या रखना चाहते हैं, ध्यान से बताओ, नंबर रखना चाहते हैं ना। नंबर कैसे मैनेज किए जाते हैं, बताओ, नंबर इंट से करते हो ना। अच्छा, कितने नंबर रखने हैं, ढेर सारे। मान लो हमको 10 नंबर रखने हैं या 4 नंबर रखने हैं, तो अब क्या रखने हैं, नंबर। और एरे की, ऐसे तो वेरिएबल बनाते हो ना। अब एरे की पहचान मेनली ये है, स्क्वायर ब्रैकेट। एकदम ध्यान से देख लो भाई, किसी लाइन में एरे यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ है, हम इसी से जानते हैं। और इसकी क्वालिटी देखना, ये बिना स्क्वायर ब्रैकेट कुछ ना होगा भाई। पहले सिर्फ वेरिएबल का टाइप बताते हो ना और नाम लिखते हो ना। अब भैया टाइप में इंट भी लिखोगे, ठीक है, नंबर रखना है तुम बोल रहे हो, लेकिन भैया एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखना जरूरी है, तभी तो समझेगा जावा कि भैया यहाँ एक से ज़्यादा नंबर रखना है। और इसके बाद वेरिएबल को क्या देते हो, नाम कुछ भी दे दे, चलो नाम दे दें क्या, x, तो वेरिएबल है। और इक्वल टू अब पावर ये है इसकी कि यहाँ क्या बनाए हम, करली ब्रेसेस, और इसी के अंदर हम बिल्कुल ये देखो। और एक काम करते हैं, इसको जरा सबसे मेन चीज है डीबग करके देखना, सब दिखता साफ साफ क्या है क्या नहीं है। देखो ए में क्या पड़ा है, 54,345, बी में 76,567, सी में 8,76,000, डी में 876। चारों में 4 अलग अलग वैल्यू है ना। ये क्या है, एरे है ना, नाम क्या है इसका, एक्स है ना। इसके ऊपर कर्सर लेके चलो, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है कि नहीं। अकेले इसी में अकेले ये अपने पास कितनी वैल्यू रखा है, 6। तो जब तुम्हें एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर करनी है एक ही वेरिएबल के अंदर, तब कंसेप्ट यूज होगा किसका, एरे का। क्लियर है ये। अब जैसे देखो, तुम कहोगे सर जी हम डाल तो दिए 6, अब ये क्या करता है, यहाँ कितनी वैल्यू डाली गई है, 6। यहाँ कितनी डाली गई हैं, 6। तो जानते हो, कर्सर ले जाकर देखो, दिखेगा यार कि देखो जी 6 वैल्यू। और ये स्टाइल इनकी देखो, गिनती यहाँ देखो दिख रहा है कि नहीं, 0 से लेके 5 तक है गिनती ना। 6 होंगे तो ये गिनती कितने से गिनता है, 0।
जो पहले नंबर पे था, जो पहली वैल्यू थी वो कहाँ गई? 0 नंबर पे। जो दूसरी वैल्यू थी वो कहाँ गई? 1 नंबर पे। तीसरी 2 पे, चौथी 3 पे, पांचवी 4 पे, छठवीं 5। और सब ये मत कहो, ये मत सोचो कि सर जी डाल तो दिया, यूज कैसे करेंगे। अगर मान लो तुमको 234 की जरूरत है तो 234 का नंबर कौन सा है? तीसरे नंबर पे है ना। और गिनती कहाँ से गिनता है? ये 0 से ना। तो इसका क्या होगा? 0 1 और इसका क्या होगा? 2। तुम एक काम करो, हम यही प्रिंट कर रहे हैं क्या, या x और लिख रहे हैं यहाँ पे क्या? 2। तो इस एरे की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? तीसरी। 0 से 0 पहली, 1 दूसरी, 2 तीसरी। देख लो क्या प्रिंट हुआ? 234। तो याद रखो, सबसे अच्छी बात क्या दे रहा है, मेन कंसेप्ट मत भूलना किसी भी चीज का। एक ढेर सारी वैल्यू क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो एक वेरिएबल के अंदर। मेरे पास 1 लाख वैल्यू होंगी, ठीक है। हमें 1 लाख वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो इस एरे के कंसेप्ट को यूज करके उन 1 लाख वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं स्टोर करके ताला मार दिया, नहीं यूज कर पा रहे हैं। जब जरूरत पड़े तो उन्हें यूज भी कर सकते हैं। एरे से कोई भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? नंबर से। हाँ, कोई भी। जैसे ये देखो, तुमको 234 चाहिए तो तुम क्या दोगे? 2 दोगे। तुम यहां अगर क्या दोगे? 5 दोगे तो कौन सी वैल्यू लेके आएगा? छठवीं। 100 दोगे तो कौन सी लाएगा? 101। तो कोई भी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। तो कितना बढ़िया कंसेप्ट है और बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। अच्छा ये बताओ, याद करो एक बात और, हमने रिटर्न बताया था ना। रिटर्न लेते थे तो कितनी वैल्यू रिटर्न ले पाते थे? एक ही ना, 2 थोड़ा नहीं रिटर्न ले सकते थे ना। मान लो तुम्हारे पास 20 वैल्यू है, 20 नंबर है और 20 के 20 तुमको क्या करना है? रिटर्न लेना है। नहीं ले सकते। लेकिन फिर वही कंसेप्ट बचाने कौन आएगा? एरे का कंसेप्ट। उन 20 वैल्यू को डाल दो कहाँ? एरे के अंदर, और उस एरे को ले लो क्या? रिटर्न, है ना। इसलिए बहुत ज्यादा यूज होता है ये कंसेप्ट, ठीक है। तो वैसे पढ़े तो हो ना तुम लोग एरे? चलो थोड़ा लेकिन काम करते हैं, कल हम भी बता देंगे।